हेलो नमस्कार, वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अपन एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर अपन नए जिलों के बारे में, जितने भी नए जिले हैं उनके बारे में अपडेट आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आज अपना जो जिला रहने वाला है वो अनूपगढ़ है, और अनूपगढ़ के बारे में जो ऑफिशियली जो डाटा है अब तक जो आया है ऑफिशियली साइट पर, उसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी महत्वपूर्ण क्लास यहाँ पर ये है। ये सेशन अपना कम समय का होगा, लेकिन कम समय में हम के अंदर आपको अधिक जानकारी देने की करेंगे। और ये क्लास आपके लिए, अगर आपका नया जीके आपके उसमें आ रहा है वैकेंसी में, तो फिर ये क्लास आपकी बड़ी, ठीक है। अगर अभी जो कैलेंडर आया है उसके अंदर जो मार्च अप्रैल के अंदर जितने भी एग्जाम होंगे उसके अंदर अपडेटेड ज्योग्राफी आएगी नवीनतम आंकड़ों के साथ। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की इस क्लास के अंदर अपन अनूपगढ़ को पढ़ने वाले हैं। अनूपगढ़ की कितनी तहसीलें हैं, क्या है, सब कुछ यहाँ पर पढ़ेंगे। इसकी स्थापना कब हुई, अधिसूचना कब जारी हुई, और इसके बारे में इस अनूपगढ़ जिले के अंदर क्या इसकी सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, क्या ऐतिहासिक विशेषताएं हैं, क्या ज्योग्राफिकली इसके अंदर अपन जो इसकी विशेषताएं हैं वो सब कुछ यहाँ पर पढ़ने वाला है। तो देखिएगा दोस्तों, अनूपगढ़ जिला है और अनूपगढ़ इस तरीके से आपको डायग्राम मिलेगा। अनूपगढ़ की बात करते हैं तो अनूपगढ़ एक ऐसा जिला है जो राजस्थान के अंदर अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाएगा। नए जिले के अंदर जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाएगा वो अनूपगढ़ है। और अनूपगढ़ जो है साथियों गंगानगर से तोड़कर बनाया गया है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पहले अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले हुआ करते थे, ठीक है, जिसके अंदर गंगानगर, आपका बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब 5 जिले हो गए जिसके अंदर अपन गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और पांचवा अपना जो होगा वो अनूपगढ़ है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अनूपगढ़ की अगर अपन बात करते हैं तो अनूपगढ़ जो है इसकी अगर अपन चर्चा करें दोस्तों तो यहाँ पर देखिएगा अनूपगढ़ की यहाँ पर कुछ तहसीलें हैं और इस तरीके से यहाँ पर बनाया गया। जैसे खजूरावाला, एक खजूरावाला यहाँ पर है, एक रावला तहसील है, गढ़साना है, छत्तरगढ़ है और विजयनगर है, और ये रायसिंह नगर है। तो इस तरीके से जब ये सारी की सारी तहसीलें मिल जाती है तो अनूपगढ़ जिले का क्या होता है, निर्माण होता है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर अपन बात करें तो अनूपगढ़ जिले के बारे में, तो अनूपगढ़ को राजस्थान का नया जिला दिनांक 17 मार्च 2023 को बनाया गया। आपसे कभी भी पूछा जाए कि अनूपगढ़ को जो नया जिला बनाया गया वो कब बनाया गया था, 17 मार्च 2023 को बनाया गया। देखो दोस्तों, 17 मार्च 2023 को ये यहाँ पर नया जिला इसको बनाया गया था, और इसके बाद इसकी अधिसूचना जारी जो की गई थी 4 अगस्त 2023 को जारी की गई। देखो दोस्तों, आपको दोनों ही चीज अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे आपको एक तो नया जिला कब बनाया गया, 17 मार्च 2023 को, और अधिसूचना अधिसूचना की बात करें ऑफिशियली कब अनाउंस किया गया था, 4 अगस्त 2023 को ये अधिसूचना जारी की गई थी दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अनूपगढ़ जिले को श्री गंगानगर और बीकानेर जिले से अलग करके बनाया गया। यानी कि अगर मैं बात करूं मुख्य रूप से तो गंगानगर है, लेकिन अगर अपन देखें तो गंगानगर और बीकानेर के कुछ भागों को अलग करके एक नया जिला बनाया गया जिसको अपन कहते हैं अनूपगढ़ जिला। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर गंगानगर के रायसिंह नगर, गंगानगर का एक तो रायसिंह नगर था और विजयनगर था, अनूपगढ़ था, गढ़साना, रावला, बीकानेर से खजूरावाला लिया गया है और छत्तरगढ़ लिया गया है। तो खजूरावाला छत्तरगढ़ तहसीलों को मिलाकर अनूपगढ़ का निर्माण किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अनूपगढ़ का जो निर्माण किया गया इसके अंदर गंगानगर से कौन कौन से यहाँ पर तहसीलें ली गई थी। तो आपका गंगानगर से लिया गया, विजयनगर लिया गया, अनूपगढ़ लिया गया, गढ़साना और रावला। जबकि बीकानेर से 2 तहसीलें हैं, खजूरावाला और छत्तरगढ़। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर अपन बात करें तो इसको मिलाकर अनूपगढ़ जिले का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अब तक मैंने आपको इस क्लास में जो बताया दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट, एक तो है कि नया जिला कब बनाया गया, 17 मार्च 2023 को। इसके बाद में अधिसूचना कब जारी की गई थी, 4 अगस्त 2023 को जारी की गई। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान। इसके बाद अनूपगढ़ जिले में 6 उपखंड है। कितने उपखंड है दोस्तों, 6 उपखंड है और 7 तहसील, 6 उपखंड और 7 तहसीलें इसके अंदर बनाई गई है। इसका मुख्यालय घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। घग्गर नदी वही घग्गर नदी जो राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक प्रणाली की नदी है, जो हिमाचल प्रदेश के कालका माता की पहाड़ी से निकलकर आती है और राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ से प्रवेश करती हुई हनुमानगढ़ और गंगानगर से बहती हुई ये कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान चली जाती है।
अब देखो दोस्तों, अगर आपको अनूपगढ़ का मुख्यालय पूछा जाए तो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो अनूपगढ़ का मुख्यालय घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद में पाकिस्तान की सीमा के नजदीक है, जो पाकिस्तान की सीमा के क्या होगा, नजदीक होगा, क्योंकि अनूपगढ़ जो है पाकिस्तान की सीमा पर ही बसा हुआ एक जिला है दोस्तों। इसके बाद अनूपगढ़ जिले की आकृति शेर के समान है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अनूपगढ़ जिले की जो आकृति है वो शेर के समान है, इसको आप बिल्कुल अंडरलाइन कर रहा हूं ना मैं, वो अपने लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपका राजस्थान जीके के अंदर का ज्योग्राफी से अगर आपकी अपडेटेड ज्योग्राफी आपके आ रही है एग्जाम के अंदर, तो मैं कह रहा हूं कि इन सभी जिलों को, जो भी जिले अपने चेंज हुए हैं, सभी जिलों की छोटी छोटी बातें भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए ठीक है। तो अनूपगढ़ जिले की आकृति शेर के समान है, शेर के समान है दोस्तों। और ऐतिहासिक तौर पर लैला मजनू की मजार अनूपगढ़ जिले के मुख्यालय के सीमावर्ती गांव बिजोर बिजोर में स्थित। तो लैला मजनू की जो मजार है बहुत फेमस है दोस्तों, ये भी काफी बार अच्छे अच्छे एग्जाम में, जैसे आरएस तक के एग्जाम के अंदर ये काफी बार पूछा गया कि लैला मजनू की जो मजार है वो कहां पर है, तो वो गंगानगर में अपन पढ़ते थे, अब क्या पढ़ना है, अनूपगढ़ जिले में। तो लैला मजनू की जो मजार है अनूपगढ़ जिले के मुख्यालय के समीपवर्ती एक गांव है, मुख्यालय के बिजोर गांव, इस बिजोर गांव के अंदर ये यहाँ पर अनूपगढ़ जिले का मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की 23वीं वाहिनी भी स्थित। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से सुनना, अनूपगढ़ जिले की जो सीमा सुरक्षा बल की जो 23वीं वाहिनी भी यहाँ पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अपन ने अब तक जितना भी पढ़ा है दोस्तों, आप सभी दोस्त जो है बिल्कुल नोट्स बना लीजिएगा, पेन और कॉपी लेकर आप बिल्कुल बैठेगा और यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजों को इस तरीके से आप नोट्स में अपने ऐड कर लीजिएगा। अब देखो दोस्तों, यहां पर आता है भौगोलिक विशेषता। मैंने कहा था कि आपको मैं ज्योग्राफिकली विशेषता बताऊंगा, आपको मैं इसकी कल्चरल बताऊंगा, ऐतिहासिक चीजें बताऊंगा। तो सभी चीजों के ऊपर बात करें तो अनूपगढ़ जिले की जो भौगोलिक स्थिति उसके ऊपर अपन चर्चा करें। अब देखो दोस्तों, भौगोलिक स्थिति की बात करें तो जिला बनाने की घोषणा की गई, वो घोषणा 17 मार्च 2023 को की गई। 17 मार्च 2023 को एक नवीन घोषणा आती है कि भी राजस्थान के अंदर जो है नए जिले बनाए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जिलों की जो सूचना है वो अधिसूचना, जो जिलों की अधिसूचना 5 अगस्त 2023 को आती है। 5 अगस्त 2023 को ये कंफर्म कर दिया जाता है ऑफिशियली कि भाई इतने बनेंगे बनेंगे, ठीक है। उसके अंदर अनूपगढ़ का भी नाम था। इसके बाद राज्य राज्य यानी कि राजस्थान के अंदर है, और तहसीलें इसके अंदर 7 तहसील है, जबकि 6 उपखंड। अगर आपको इसका क्षेत्रफल पूछे तो यहाँ पर 5165 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि जनसंख्या की बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार ही मैं इस एरिया की आपको जनसंख्या अगर बताऊं तो दोस्तों यहाँ पर 8,69,882 यहाँ पर जो है दोस्तों इसकी पॉपुलेशन है, यानी कि यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन लगभग 8.5 लाख है। इतना आपको ध्यान रखना है दोस्तों। भाषा की बात करें, राजस्थानी भाषा, पंजाबी भाषा और हिंदी भाषा। पंजाबी इसलिए क्योंकि पंजाब की सीमा यहाँ से लगती है, पास में ही है, जैसे यहाँ पर पंजाबी भाषा भी बोली जाती है, राजस्थानी भी बोली जाती है और हिंदी भाषा भी यहाँ पर बोली जाती है दोस्तों। यहाँ का जो टेलीफोन कोड है वो 01498 यहाँ के कोड है। हालांकि इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जो आपके उपखंड पूछे जा सकते हैं, तहसीलें पूछी जा सकती है, जिला बनने की घोषणा, अधिसूचना, ये सब आपको पूछे जा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद अनूपगढ़ जिले की जो तहसीलों के अनुसार जो जनसंख्या है, जैसे कभी आपसे पूछ ले कि सर इसके तहसीलों के अनुसार जनसंख्या बताओ, अलग अलग तहसील में अलग अलग जनसंख्या। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आपके 7 तहसीलें मिलेगी, जिसके अंदर अनूपगढ़ एक तहसील आती है, अनूपगढ़। और अनूपगढ़ के अंदर जो जनसंख्या है वो 18,000, अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर 18,44,23 ये जनसंख्या है। रावला की जनसंख्या अब तक यहाँ पर कंफर्म नहीं है, गढ़साना की ये जनसंख्या है, ठीक है। यहाँ पर अगर अपन बात करें दोस्तों, यहाँ पर बाद में खजुरावाला की जनसंख्या यहाँ पर जो है आपको ध्यान 700, ठीक है। विजयनगर की जब भी बड़ी संख्या हो तो इस तरीके से आप पढ़ा करो, ठीक। यहाँ पर विजयनगर की 12, 73, 45 हो गया, और राय सिंह नगर की 55, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की 82 और यहाँ पर 48, 8, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो अगर आपको जनसंख्या पूछे तहसील आधार पर तो आपको इस 7 तहसील और 7 तहसील आपको ये बता दिया।
इसके बाद आता है कि अनूपगढ़ जिले में कौन कौन सी तहसीलें शामिल होगी। तो अनूपगढ़ जिले के अंदर ये 7 तहसीलें शामिल होगी, जिसमें अनूपगढ़ हो गया, रावला हो गया, गड़साना हो गया, खजुरावाला हो गया, विजयनगर हो गया, रायसिंह नगर हो गया और छत्तरगढ़ हो गया। ये 7 तहसीलें इसके अंदर शामिल होने वाली है दोस्तों। इसके बाद अगर अपन बात करें अनूपगढ़ जिले में शामिल सब तहसीलें, तो अपन सब तहसीलें कह सकते हैं। ये जो सब तहसीलें हैं, ये जब जनसंख्या ज्यादा होती है तो फिर इनको तहसीलें बना दी जाती है। ये छोटे छोटे स्थान होते हैं, जैसे आपका सब तहसीलों में समेजा हो गया, जेतसर हो गया, मुकलावा हो गया, यहाँ पर अगर अपन बात करें हेड 65 हेड हो गया, रामसिंहपुर हो गया, ये सब तहसीलें दोस्तों, ठीक है भाई। इसके बाद अगर अपन बात करें दोस्तों अनूपगढ़ जिले की क्या विशेष बातें हैं, आपको क्या विशेषता आपको ध्यान रखनी है कि सीमावर्ती जिले गंगानगर और बीकानेर। अगर अनूपगढ़ जिले की बात करें तो अनूपगढ़ जिले से सीमा जो बनाते हैं वो गंगानगर और बीकानेर बनाता है दोस्तों। आपसे कभी पूछ ले कि अनूपगढ़ जिले से सीमा कौन बनाएंगे, गंगानगर और बीकानेर बनाएंगे। जबकि अगर मैं बात करूं दोस्तों अनूपगढ़ अनूपगढ़ बहिर्वर्ती जिला है। अनूपगढ़ क्या है दोस्तों, बहिर्वर्ती जिला है। यह अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाता, ठीक है, यह अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाता दोस्तों। यह अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाता दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों अंतरराज्य का मतलब है कि भारत के जो अन्य राज्य हैं, भारत के जो अन्य राज्य हैं, इन अन्य राज्यों के साथ ये सीमा नहीं बनाता दोस्तों, ठीक है भाई। लेकिन अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ बनाता है, सिर्फ ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। जैसे कि अपन पहले क्या पढ़ते थे, पहले पढ़ते थे कि राजस्थान के 2 जिले केवल और केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब राजस्थान के 3 ऐसे जिले तो केवल और केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाएंगे, जिसके अंदर अनूपगढ़ हो गया आपका और दूसरा आपका बीकानेर हो गया। बाद अगर अब बात करूं 3 जिले केवल और केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अनूपगढ़ के संस्थापक जो राजा थे वो अनूप सिंह थे। अनूप सिंह ने ही अनूपगढ़ को बसाया था। कि आपको इसकी ऐतिहासिक चीजें ध्यान रखनी है कि अनूपगढ़ को किसने बसाया, अनूप सिंह ने बसाया। और इसका पुराना नाम जो था, इसका पुराना नाम चुंगेर इसका पुराना नाम था। अनूपगढ़ का पुराना नाम क्या था दोस्तों, चुंगेर इसका पुराना नाम था। घग्गर नदी के निकट जिला मुख्यालय इसका स्थित है और यहाँ पर बीरबल दिवस रायसिंह नगर के अंदर यहाँ पर मनाया जाता है भाई। लैला मजनू का मेला यहाँ पर लगता है, जो प्रतिवर्ष 2 बार मनाया जाता है। एक साल में 2 बार लैला मजनू का मेला यहाँ पर अनूपगढ़ के अंदर मनाया जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। इसके बाद अगर अपन बात करें दोस्तों, ध्यान से सुन, रावला घड़साना किसान आंदोलन हुआ था। आपको पता है 2004-5 में केजरीवाल जांच आयोग, यहाँ पर रावला के अंदर एक घड़साना आयोग हुआ, आंदोलन हुआ था। वो 2004-5 के अंदर हुआ था, जो केजरीवाल जांच आयोग के द्वारा उसको क्या किया गया था, निस्तारण किया गया था भाई। इसके बाद में बादल फोर्ट हो गया, केलवाड़ दुर्ग हो गया, आम्बेर फोर्ट, रामगढ़ फोर्ट, ये सभी यहाँ पर ये सारे सारे फोर्ट आपको ध्यान रखना है। केलवाड़, आम्बेर फोर्ट, रामगढ़ फोर्ट, रोजड़ी रोजड़ी बालाजी का मंदिर यहाँ पर स्थित है दोस्तों, रोजड़ी बालाजी का मंदिर। और ये रोजड़ी अनूपगढ़ के अंदर स्थित एक स्थान है, यहाँ पर रोजड़ी बालाजी का। जलवायु कैसी होगी, अर्धशुष्क जलवायु यहाँ पर पाई जाएगी, अर्धशुष्क जलवायु यहाँ पर पाई जाएगी दोस्तों। इसके बाद इसके जो दर्शनीय स्थल है, अनूपगढ़ जिले की जो दर्शनीय स्थल है उसके बारे में यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं। तो दर्शनीय स्थलों की अगर अपन चर्चा करें तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में अनूपगढ़ का नाम चुंगेर था। तो यहाँ पर अगर मैं 16वीं और 17वीं शताब्दी की बात करूं तो उस समय अनूपगढ़ को अनूपगढ़ नहीं कहा जाता था, उस समय इसको चुंगेर नाम से जाना जाता था। अगर मैं 1678 ईस्वी में यहाँ एक नवीन दुर्ग का निर्माण करवाया गया, 1678 में यहाँ पर एक नवीन दुर्ग का निर्माण करवाया गया, जिसका नाम बीकानेर राजा अनूप सिंह के नाम पर अनूपगढ़ रखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं, बीकानेर के महाराजा थे अनूप सिंह, और अनूप सिंह के द्वारा यहाँ पर एक नवीन दुर्ग का निर्माण करवाया गया दोस्तों, और उसका नाम भी अनूपगढ़ दुर्ग रखा गया भाई दोस्तों। चलो भाई, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ विजयनगर सिखों का परम धार्मिक स्थल बुड्ढा जोहड़ बहुत ज्यादा फेमस है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ध्यान रखना है कि बुड्ढा जोहड़ जो है ये गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ विजयनगर में स्थित है, सिखों का परम धार्मिक स्थल है बुड्ढा जोहड़। ठीक है भाई, गुरुद्वारा गंगानगर जिला मुख्यालय से लगभग 85 किलोमीटर की दूर पर स्थित है, और बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारे का निर्माण संत फतेह सिंह ने करवाया था दोस्तों। तो यहाँ पर इस गुरुद्वारे का निर्माण बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारे का निर्माण संत फतेह सिंह ने करवाया था, और इस गुरुद्वारे में प्रतिवर्ष अगस्त माह की अमावस्या को क्या बढ़ता है, मेला भरता है। तो यहाँ पर देखिएगा, इस गुरुद्वारे में प्रतिवर्ष अगस्त माह की अमावस्या को यहाँ पर क्या बढ़ता है, मेला भरता है। और यह स्वर्ण मंदिर के बाद
सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, जो स्वर्ण मंदिर सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, उसके बाद में सिखों का सबसे बड़ा जो है यहाँ पर ये गुरुद्वारा है। ये अनूपगढ़ की जो विशेषता थी। इसके बाद अगर अपन बात करें दोस्तों, तो ये आपकी अनूपगढ़ के बारे में मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पर जानकारी दी, जो अब तक ऑफिशियली डाटा था। तो मैं इसकी जो अपनी विभागीय वेबसाइट थी राजस्थान की, उससे मैंने ये डाटा लिया है। एक एक चीज जो है दोस्तों गवर्नमेंट की साइट से ली गई है, और अति महत्वपूर्ण चीज जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प करेगी दोस्तों। तो आप इस क्लास के अंदर बने रहें। धन्यवाद। और आप इस क्लास को प्यारे दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे इसी प्रकार की आपको क्लासेस के लिए आपको जो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।